हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का IS 360 डिग्री में। और आज है 20 जून 2026। सो देखते हैं आज कौन कौन से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज़ हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट अरब नेशन टू सेट 15 years एज मिनिमम एज फॉर सोशल मीडिया एक्सेस 2026 UAE। सो UAE यानी यूनाइटेड अरब इमिरेट्स फर्स्ट अरब नेशन बन चुका है जिसने 15 years मिनिमम एज डिक्लेयर कर दी है फॉर चिल्ड्रन टू यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसका जो एम है वो है चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी इंप्रूव करना एंड लिमिटेड एक्सपोजर टू हार्मफुल कंटेंट, कंट्रोल करना स्क्रीन टाइम एंड प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस डेटा प्राइवेसी। सो इन वन लाइन यूएई गवर्नमेंट ने बच्चों की सेफ्टी के लिए ही ये डिसीजन लिया है। इंडिया में भी कुछ ऐसे ही रूल्स और रेगुलेशन आने चाहिए जिससे कि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये क्वेश्चन करना है आपको, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट अरब नेशन इन 2026 टू सेट 15 years एज द मिनिमम एज फॉर सोशल मीडिया एक्सेस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अंडर द न्यू यूएई रूल? ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एज द पार्ट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इस पोर्टल को क्रिएट करने का जो मकसद है वो है क्रिएट करना अ ट्रांसपेरेंट, क्रेडिबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड सर्टिफिकेशन सिस्टम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। सो ये इसका एम है। ये क्वेश्चन करना है आपको, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GHCI एंड द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन पोर्टल ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री? सो ये दो क्वेश्चंस करने हैं आपको। एक्साइज कॉन्क्विस्ट 2026 इज अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्साइज जो कि होगी मंगोलिया में विद द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन आर्मी, और ये शेड्यूल की गई है फ्रॉम 20 जून से लेकर के 3 जुलाई 2026 तक एट उलन बटार, मंगोलिया। इस एक्सरसाइज का जो एम है वो है इन्हांस करना इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड प्रिपेयरनेस फॉर UN पीस सपोर्ट ऑपरेशन अमंग पार्टिसिपेटिंग मिलिट्रीज। ये क्वेश्चन करने हैं आपको, एक्सरसाइज कॉन्क्विस्ट 2026 इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री एंड द वेन्यू ऑफ एक्सरसाइज कॉन्क्विस्ट 2026 इज? तो ये दो क्वेश्चंस करने हैं आपको। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2026 ये हर साल 20 जून को ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर्स द स्ट्रेंथ, करेज एंड रेजिलियंस ऑफ पीपल हु हैव बीन फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स ड्यू टू वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एटसेट्रा। एंड ये एक इंटरनेशनल डे है जो कि डेजिग्नेटेड किया गया है बाय UN, और इस बार की जो थीम है वो है अंटिल एवरीवन इज सेफ। ये दो क्वेश्चन आपको करना है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व टू ऑनर and the theme of World Refugee Day 2026 is Mombasa Declaration is an international declaration or agreement जो कि अडॉप्ट किया गया है इन जून 2026 इन मोम्बासा, कीनिया में ड्यूरिंग द 11th आवर ओशन कॉन्फ्रेंस में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है स्ट्रेंथन करना ग्लोबल कोऑपरेशन अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ये क्वेश्चन भी करना है आपको, द मोम्बासा डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड इन विच कंट्री एंड द मोम्बासा डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग विच कॉन्फ्रेंस? सो ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। इंदौर डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज 2026। सो व्हाट इज इंदौर डिक्लेरेशन? इज अ जॉइंट डिक्लेरेशन जो कि अडॉप्ट की गई है बाय ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज इन जून 2026 ड्यूरिंग द 16th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग जो कि इंदौर यानी मध्य प्रदेश में हुई थी। इसका जो अल्टीमेट एम है वो है फार्मर सेंट्रिक रोड मैप बनाना जिससे कि फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सके। सो आपको याद रखना है कि इंदौर डिक्लेरेशन क्या है एंड किसके द्वारा ये अडॉप्ट की गई है। की हाइलाइट्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज इस डिक्लेरेशन को इंदौर डिक्लेरेशन बोला गया है। इसको 13 जून 2026 में अडॉप्ट किया गया है। इसको इंदौर यानी मध्य प्रदेश में अडॉप्ट किया गया है एंड ओकेजन था 16th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग। और ये एक जॉइंट ब्रिक्स डिक्लेरेशन
ऑन एग्रीकल्चरल कॉपरेशन टाइप डिक्लेरेशन थी, ये याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन करने हैं, द इंदौर डिक्लेरेशन वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग विच मीटिंग, एंड द इंदौर डिक्लेरेशन इज मैनली रिलेटेड टू कॉपरेशन इन। सो ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं। सुप्रीम कोर्ट सेज वॉकिंग ऑन अ फुटपाथ इज अ फंडामेंटल राइट। सो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19(1)(d) यानी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये जजमेंट याद रखनी है आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने हैं आपको, इन जून 2026 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट, एंड सेकंड वन इज द सुप्रीम कोर्ट लिंक द राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ मैनली विद विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट ऑफ मैसीना, ये एक नैरो स्टेट है इन सदर्न इटली में जो कि सेपरेट करती है आइलैंड ऑफ सिसिली फ्रॉम कैलेबिरिया रीजन ऑफ मेनलैंड इटली से, और ये कनेक्ट करती है टाइरेनियन सी इन द नॉर्थ एंड आयोनियन सी इन द साउथ। सो ये आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पे, स्टेट ऑफ मैसीना। याद रखना है आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो क्वेश्चन करने हैं आपको। द स्टेट ऑफ मैसीना सेपरेट्स विच टू रीजन्स, एंड द स्टेट ऑफ मैसीना कनेक्ट्स विच टू सीज। सो ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट यानी रिलोस। सो व्हाट इज रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट? ये एक बायलैटरल डिफेंस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। इसमें क्या होगा, दोनों देशों की जो आर्म फोर्स हैं, एक दूसरे के जो मिलिट्री बेस है, पोर्ट्स हैं, एयरफील्ड्स, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ जैसे कि रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयर, मेंटेनेंस, सप्लाईज एंड अदर लॉजिस्टिकल सपोर्ट्स के लिए यूज़ कर सकती हैं। ये एग्रीमेंट बेसिकली 2025 में साइन हो गया था, लेकिन अब जाकर के जनवरी 2026 में ऑपरेशनल हो चुका है। सो ये इन दिनों न्यूज़ में आया था, इसलिए आज हमने डिस्कस कर लिया है। याद रखना है आपको, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन भी करना है आपको, रिलोस स्टैंड्स फॉर, एंड रिलोस mainly allows both countries to access each others. Trishna satellite. Trishna stands for thermal infrared imaging satellite for high resolution natural resource assessment, एंड ये एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड क्लाइमेट मॉनिटरिंग सैटेलाइट मिशन है ऑफ इसरो एंड CNES यानी फ्रांस। इसका जो मेन एम है वो है मॉनिटर करना लैंड सरफेस, टेम्परेचर एंड अदर क्लाइमेटिक एक्टिविटीज ऑफ अर्थ। सो याद रखना है आपको, कृष्णा सैटेलाइट किन दो कंट्रीज का इनिशिएटिव है? ये क्वेश्चन करने आपको, कृष्णा स्टैंड्स फॉर एंड कृष्णा इज मेनली डिजाइन फॉर। भारत बिल्डकॉन 2026 इज एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड ट्रेड प्लेटफॉर्म जिसका मेनली फोकस है ऑन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। ये 18 से लेकर के 21 जून 2026 ATSO भूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, एंड इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय कैप्सिल एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। और इसका जो एम है वो है कनेक्ट करना इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स विद ग्लोबल बायर्स, इंपोर्टर्स एंड ट्रेडर पार्टनर्स से। ये क्वेश्चन भी करना है आपको, भारत बिल्डकॉन 2026 इज मेनली रिलेटेड टू विच सेक्टर, एंड भारत बिल्डकॉन 2026 इज बीइंग हेल्ड एट विच वेन्यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज जो कि हमने डिस्कस किए हैं। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।